दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टार एजुकेशन में। दोस्तों हम पिछले कई वीडियोस से आपको कार्बन के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी दे रहे हैं। कार्बन क्या है, किस तरीके से है, इसके क्या क्या अपर रूप होते हैं, सारे कुछ टॉपिक्स पर हमने विचार किया है और आपको बताया है। आज हम कार्बन्स के ही बारे में और डिटेल से जानकारी लेते हैं। आज श्रेणी के बारे में चलते हैं। श्रेणी क्या होती है? तो समजातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी इसको कहा जाता है। तो सजातीय श्रेणी कौन सी होती है? तो सजातीय श्रेणी वे यौगिक जिनके क्रियात्मक समूह, जो क्रियात्मक समूह होते हैं वह क्रियात्मक समूह समान हो, यानी ऐसे यौगिक जिनके क्रियात्मक समूह समान होते हैं। जब उनके क्रियात्मक समूह समान होते हैं तो उनके रासायनिक गुण भी समान ही होंगे। इन्हीं को हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। क्रियात्मक समूहों के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ, क्रियात्मक समूह के आधार पर यौगिकों को कई सजातीय श्रेणियों में बांट दिया गया है। इसको कई श्रेणियों में बांट दिया गया है। समजातीय श्रेणी के यौगिकों को एक दूसरे का समजात कहा जाता है, होमोलॉगस कहा जाता है। जैसे ये यौगिक है यहाँ पर और ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, क्या है क्या नहीं। तो जैसे मैथिल एल्कोहल है, तो मैथिल एल्कोहल एक यौगिक है, कंपाउंड है, और इस मैथिल यौगिक जो कंपाउंड है इसका जो फॉर्मूला होता है वो CH3OH होता है। ये मैथिल एल्कोहल है। सेम अगर एथिल एल्कोहल लेते हैं हम, तो एथिल एल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है वो C2H5OH होता है। सेम इसी श्रेणी में चल रहे हैं हम, प्रोपिल एल्कोहल होता है। प्रोपिल एल्कोहल का जो फॉर्मूला आता है वो C3H7OH। एल्केन श्रेणी है ये। तो प्रोपिल एल्कोहल हो गया। ब्यूटिल एल्कोहल एल्कोहलिक श्रेणी है। ब्यूटिल एल्कोहल का जो फॉर्मूला था C4H9OH। तो इस प्रकार से एक जो श्रेणी आ रही है, ये इसके जो रासायनिक गुण होते हैं वो भी समान तरीके से होते हैं। अब सजातीय श्रेणी की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, उन प्रॉपर्टीज के बारे में हम जानते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, किस प्रकार से इनके रूल्स होते हैं। तो पहला है, श्रेणी के सभी यौगिकों का सामान्य सूत्र समान होता है। यानी जितने भी श्रेणी में यौगिक पाए जाते हैं उन सब का जो सामान्य सूत्र है, जनरल फॉर्मूला है, वह सेम होता है। जैसे CnH2n+2, ये इस श्रेणी के जो भी यौगिक हैं उनके लिए सभी का समान सूत्र है। C है CnH2n+2। दूसरा पॉइंट होता है इसमें, किन्हीं दो क्रमागत सदस्यों की मध्य, कोई भी दो सीरियल से लगे हुए दो मेंबर हैं, दो सदस्य हैं, तो उनके मध्य में CH2 इसका डिफरेंस जरूर होगा, इसका अंतर जरूर होता है। जैसे ये मैथिल लिया है हमने और ये एथिल लिया है, ये मैथिल लिया है और एक एथिल लिया है, तो इनके मध्य में जो अंतर आ रहा है वो CH2 का है, क्योंकि यहाँ सिंगल है तो यहाँ डबल कार्बन के है, यहाँ 4 है और यहाँ 6 है, तो अंतर कितना आ रहा है CH2 का, ये सभी में पाया ही जाएगा। तीसरा पॉइंट होता है इसका, श्रेणी के सभी यौगिकों को प्राप्त करने की कुछ सामान्य विधियां हैं। यानी इस श्रेणी के सभी यौगिकों को प्राप्त जब हम करते हैं तो उनकी कुछ सामान्य नॉर्मल मेथड्स हैं, उनके आधार पर निकालते हैं। जैसे एल्केन श्रेणी के सभी यौगिकों को, जो भी ये एल्केनिक श्रेणी है, और इस एल्केन श्रेणी के सभी यौगिकों को एक बसीय अम्ल के, कोई फैटी एसिड है, उसके सोडियम लवण को जब हम सोडा लाइम, और सोडा लाइम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड है, इसके साथ में रिएक्ट कराते हैं या गर्म करते हैं, तब उसको प्राप्त किया जाता है। तो ये कोई समूह है RCOONA, ये सोडियम लवण है। जब इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एल्केन मिलता है और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है। तो देखिए कैसे बनाते हैं, यह है सोडियम एसीटेट CH3COONA, इसको सोडियम एसीटेट कहा जाता है। और जब सोडियम एसीटेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में जब इसको हम गर्म करते हैं तो मैथेन बन जाता है। क्या बन जाता है? मैथेन। ये मैथेन के लिए है, मैथेन प्राप्त करना, हम इसको नोट कर सकते हैं, मैथेन प्राप्त करना। तो मैथेन हम बसीय अम्ल के से कैसे प्राप्त करते हैं, CH3COONA को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में
कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में गर्म किया जाता है तो मेथेन मिल जाती है और Na2CO3 मिल जाता है। सेम इसी प्रकार से अगर हम एथेन प्राप्त करते हैं, क्या एथेन के लिए, ये एथेन के लिए है, एथेन के लिए, ठीक है ना। तो ये एथेन के लिए है, तो एथेन के लिए क्या है C2H5O COON, ये सोडियम प्रोपियोनेट होता है। और इस सोडियम प्रोपियोनेट के इसी के साथ में इस वाले सोडियम सोडा लाइम के साथ में जब हम रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम प्रोपियोनेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड और CO के साथ में जब रिएक्ट कराते हैं तो हमें गर्म करने पर C2H6 यानी एथेन प्राप्त होता है और साथ में सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। इसके बाद आगे का जो मिलता है चौथा प्रॉपर्टी है इसका, जो चौथा प्रॉपर्टी है, आणविक द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ मॉलिक्यूलर वेट जो भी इसका बढ़ता है तो उसको बढ़ने के साथ साथ किसी भी श्रेणी के सदस्यों के, यानी इस सीरीज के यानी कोई भी सदस्य हैं तो उनके भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन आता है, उनमें भी चेंज होता है। जैसे CH4 है, C2H6 है, तो मेथेन और एथेन है इनके नाम, लेकिन इसका जो क्वथनांक आ रहा है ये दोनों में डिफरेंस आ गया, यानी क्रमिक परिवर्तन होता रहता है। ये फिजिकल चेंजेस हैं जो उनमें डिफरेंस आ रहा है। और नेक्स्ट सीरीज होती है इसकी श्रेणी के सभी यौगिकों के, यानी इस श्रेणी में जितने भी कंपाउंड्स पाए जाते हैं उनके रासायनिक गुण जो भी होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी जो भी होती है वह बिल्कुल समान होती है। तो दोस्तों आज हमने इस टॉपिक पर यानी समजातीय श्रेणी के टॉपिक पर या सजातीय श्रेणी के टॉपिक पर हमने विचार किया है, डिस्कस किया है, आपको इसके बारे में बताया है। इसका और जो भी डिटेल्ड है वो और नेक्स्ट आगे की वीडियो में दिया जाएगा, तब तक आप इसको समझिए। अगर कहीं कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में नोट करके बताइए और हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू।